स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स। नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। और मेटल्स में हम बात करेंगे किसकी जी, कॉपर की। कॉपर को मैं Cu से रिप्रेजेंट करूंगा। Cu कॉपर की सिंबल है जो पीरियोडिक टेबल में होती है लिखी हुई। इसी तरह मरकरी, हाइड्रारगायरम और Hg से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Hg, ठीक है। और इसी तरह से हम सिल्वर को, जो सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अर्जेंटम। लैटिन वर्ड अर्जेंटम से निकला है, ठीक है। तो ये तीन मेटल्स हम इनकी बात करेंगे कि ये जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर Cu, कॉपर हमारे पास आ गया, सॉलिड स्टेट में होगा। और जब ये रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, और नाइट्रिक एसिड हम लिख लेते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे कंसंट्रेटेड, और हार्ट नाइट्रिक एसिड हम यूज करेंगे। कंसंट्रेटेड के लिए मैं शॉर्ट में CONC यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हार्ट। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है कि हार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी। अब इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या प्रोडक्ट आ जाएगी। तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी जी कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 2। यहाँ पे जो है कॉपर जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 हमने लिख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है कॉपर को, यानी कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। नाइट्रिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे बिहेव कर रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे जी हमारे पास आ जाएगा जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास जो है वो वाटर आ जाएगा। तो वाटर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ H2O, वाटर आ जाएगा हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। कॉपर नाइट्रेट जो है ये एक्वस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो मैं इसके लिए इसकी स्टेट भी लिख लेता हूँ, यानी एक्वस फॉर्म है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कंसंट्रेटेड हार्ट नाइट्रिक एसिड है, जब उसको हमने कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या आया, कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। जबकि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ तो मोस्ट केसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी, NO, सिंपली जो है ये NO, ये गैस जो है प्रोड्यूस होगी। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने हार्ड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आई। इसी तरह हम एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम मरकरी की बात करेंगे। मरकरी Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रारगायरम हम कहते हैं इसे, हाइड्रारगायरम। और ये सॉलिड स्टेट में होगा हमारे पास। और जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और शॉर्ट में मैंने लिख लिया कंसंट्रेटेड के लिए CONC, कंसंट्रेटेड। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेंगे Hg, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, HgNO3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा जी मरकरी 2 नाइट्रेट। मरकरी 2 नाइट्रेट हम इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मरकरी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे आ रहा है। सॉरी, मैंने मरकरी को यहाँ पे सॉलिड लिख लिया, यहाँ पे मरकरी सॉलिड नहीं है। मरकरी जो है ये ओनली मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो मरकरी जो है ये क्या है, लिक्विड है जी। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे और क्या आएगा जी प्रोडक्ट में, हमारे पास उसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी और वाटर आ जाएगा। तो मैं इनको यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या बनेगा जी, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है वाटर आ जाएगा H2O, वाटर में इसको यहाँ लिख लूंगा वाटर, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम साथ साथ बैलेंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है इक्वेशन को बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पे मुझे जो है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे जो है क्या लगाना होगा जी, यहाँ पे 2 लगाना होगा वाटर के साथ। तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ भी मुझे यहाँ 2 लगाना होगा। नाइट्रिक एसिड के साथ यहाँ 4 लगाना होगा, ये भी बैलेंस
यहाँ भी 4 लगा लूँगा जल्दी से तो ये बैलेंस हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूंगा, तो ये भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो वाटर जो है यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि अब हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर के साथ भी सेम टाइप ऑफ रिएक्शन होगा कि नाइट्रिक एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड रिएक्ट करेगा इसके साथ। नाइट्रिक एसिड में सिंपल नाइट्रिक एसिड यहाँ से ही जो है कॉपी कर लेता हूँ कि नाइट्रिक एसिड, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट प्रोडक्ट में आ जाएगा जी, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और उसके बाद हमारे पास जो है वो वाटर आ जाएगा H2O वाटर। ये भी जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और सिल्वर नाइट्रेट जो है ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 3, 2, 5 और 6 जो है ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 3 है। तो हम इस जगह हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, मगर हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे भी जो है हाइड्रोजन 2 हैं, ये भी बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हैं, ये भी बैलेंस हो गए। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और किन मेटल के साथ, कॉपर है जैसे, मरकरी है और सिल्वर है, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, कॉपर नाइट्रेट, यानी जैसे कॉपर के केस में कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर के मरकरी के केस में मरकरी 2 नाइट्रेट या मरकरी डाई नाइट्रेट हम इसको कह सकते हैं। या फिर हमारे पास यहाँ आ जाता है सिल्वर के केस में, जब सिल्वर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर नाइट्रेट, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है वो इन सब केस में जो है वो आ जाएगा।